गुड इवनिंग बच्चे। देखिए, बार्टर सिस्टम की हम बात कर चुके थे और उसके बाद हमने क्या देखा था? बार्टर सिस्टम के बाद हमने क्या देखा था? उसके लिमिटेशंस देखे थे मनी। हमने, फीचर्स देखे थे। जी हाँ, फिर हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी देखा था और मनी के फंक्शंस देखे थे हमने, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। फिर जो टॉपिक है हमारा डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मनी, ये टॉपिक हम कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। ये हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा इसके अंदर हमने? क्या देखा था, याद होगा आप लोगों को? मनी इज व्हाट द लॉ से इट इज। ठीक है, द लॉ सेज इट इज लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि लीगल टेंडर मनी जो डिस्चार्ज कर सकता है डेट को। फिर क्रेडिटर जो है इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव एनीथिंग एल्स इन पेमेंट और एनी एग्जिस्टिंग डेट। ये सब बातें हमने इसके अंदर की थी। ठीक है, और क्या था फिर? ये था फिएट मनी है आपका। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे काम करता है। नॉन लीगल टेंडर मनी होता है एक जो ट्रस्ट जो है इश्यूअर का, उसके हिसाब से काम करता है ना, जिसके अंदर आपका फिड्यूशरी मनी इसको या फिर ऑप्शनल मनी कहते हो आप, और इसमें आपके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें आती है। ये सब हमने बात की थी, है ना, याद होगा आप लोगों को। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? देखिए, टाइप्स ऑफ लीगल टेंडर मनी, है ना। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी में हमने बात की थी कि अगर आप किसी को कॉइन देने जाओगे तो 1000 तक जो है वो कॉइन एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन 1000 से ज्यादा कोई भी पेमेंट आप कॉइन्स में करते हो तो वो एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी जो है, वहां पर आप नोट जो है, करेंसी नहीं, नोट जो है, उनको कितना भी अमाउंट में अगर आप देते हो किसी को तो भी कोई लेने से मना नहीं करेगा, वो इजीली आपसे एक्सेप्ट कर लेगा। जी हाँ, ये बातें हमने कर ली थी। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यस वेरी गुड। नैरो वर्सेस यस। ब्रॉड मनी। जी हाँ, देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या है? नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी। ठीक है, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी, इट इज बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। इट इज बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। देखिएगा, नैरो मनी और ब्रॉड मनी, anything which is commonly accepted as medium of exchange is included in narrow definition of money। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं वो आपके लिए क्या होता है? नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, मनी जो है उसमें क्या है? इसमें करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। करेंसी आप समझते हैं क्या? देखिए, करेंसी जो है उसमें कॉइन्स आते हैं और नोट्स। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों को क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। जी हाँ, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या बात कर रहे हैं हम कि करेंसी और डिमांड डिपॉजिट, ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। तो करेंसी हमने क्या समझा? कॉइन्स और नोट को जब साथ में रखा जाए तो करेंसी है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो कि नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी में करेंसी और डिमांड डिपॉजिट को आप, इसका टोटल होता है इसमें, और कोई भी ऐसी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज की जा सके वो नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर आता है ना। बहुत ज्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, ना पूछने वाली चीज है, कभी ये पूछा नहीं जाता कभी। ठीक है, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी क्या कहता है? देखना, इट इज बेस्ड अपॉन स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब जिस भी मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन काम करता है, उस वाले में कौन सा फंक्शन काम कर रहा था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कहां मीडियम पर? ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, कहां पर? नैरो के अंदर। और ब्रॉड में क्या काम कर रहा है? कौन सा फंक्शन मनी का काम कर रहा है? मनी के चार फंक्शन पड़े ना, तो यहाँ स्टोर ऑफ वैल्यू काम करेगा। ठीक है, अब देखो, एनीथिंग विच इज वाइडली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ध्यान से सुनना, एनीथिंग विच इज वाइडली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ मनी। क्या समझ में आया? कि एनीथिंग, कुछ भी जिसको आप क्या कर सकते हो, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, उसे आप मनी के अंदर इंक्लूड करेंगे। ये बात समझ रहे हैं क्या? यस यस। गौरव है क्या क्लास में? गौरव? यस सर।
हाँ पहले क्लास कर लें उसके बाद बताते हैं, ठीक है बेटा। ओके सर। इट इंक्लूड्स करेंसी, देखो इसमें क्या क्या आता है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, 4 चीजें इसके अंदर आ रही हैं मनी के अंदर, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, ठीक है। जब इन चारों को जोड़ दिया जाए तो ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी बन जाता है। अब सुनना, करेंसी आप समझते हैं, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, इनके बारे में जरा समझ लो फिर वापस आएंगे अभी, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ हमने रखा होगा कहीं इसके बारे में। हाँ देखो, डिमांड डिपॉजिट में एक बार समझा दूं आपको क्या होता है, फिर हम वापस वहां चलते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट समझिए क्या होता है। दीज आर डिपॉजिट मेड टू बैंक, ठीक है, मेड टू द बैंक। यहाँ देखो, अ डिमांड डिपॉजिट इज एनी डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच अ चेक कैन बी रिटर्न, मतलब ये आप हो, ये आपका बैंक है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पैसे जमा, अब आपको क्या है वो विड्रॉ करने हैं, तो आपने क्या किया, एक चेक बनाया और आप जा करके वहां से कभी भी जब चाहिए आपको तब आप विड्रॉ कर सकते हो। तो डिमांड डिपॉजिट क्या है, वो रुपया आपका जो बैंक में जमा है जिसे आप कभी भी चेक के माध्यम से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अ डिमांड डिपॉजिट एनी डिपॉजिट अकाउंट ऑन विच अ चेक कैन बी रिटर्न। करंट अकाउंट जो है और सेविंग अकाउंट, इन दोनों में क्या होता है, चेक के माध्यम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में नहीं कर सकते हो, मल्टी ऑप्शन में नहीं कर सकते हो, रिकरिंग में नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में कर सकते हो सिर्फ। ऐसा डिपॉजिट जिस डिपॉजिट के बदले आप अकाउंट में आप क्या कर सकते हो, जो बैंक में आपका चेक लिख करके पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर विड्रॉएबल थ्रू चेक ओनली, ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। सिर्फ चेक के माध्यम से वो पैसा जो है आप निकाल सकते हो। आगे, इट इज अ वर्चुअली हार्ड कैश अवेलेबल विद अ पर्सन, हेंस इज ट्रीटेड लाइक करेंसी एंड इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। इस बात को बाद में करेंगे कि इंक्लूड करता है मनी सप्लाई में, ठीक है। इस बात को अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्या समझा हमने, ये एक तरह से आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी ही है, इसको आप जो है करेंसी ही काउंट करोगे, ठीक है। जो चेक है आपके पास जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो क्या कहानी है, नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर कैश और जितना भी पैसा आपका बैंक में जमा है, ठीक है, नैरो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, जितना भी पैसा आपका बैंक के अंदर जमा है जिसको आप चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो कभी भी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। Yes, sir. हाँ जी। यस सर। Yes, sir. अब ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर क्या बात हो रही है, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और कौन कौन सा है, देखो सेविंग डिपॉजिट, मतलब सेविंग अकाउंट में जो पैसा है आपका, ठीक है, सेविंग डिपॉजिट आपका, और बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी सुना आप लोगों ने, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं आपके, एफडी सुना है क्या। Yes, sir. हाँ यस जी, सर। Yes, sir. फिक्स डिपॉजिट क्या, एक टाइम के लिए आप उसको क्या करते हो, रखते हो, ठीक है। 10 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल, जितना भी टाइम है उसको पूरा जो पैसा है उसको रख देते हो, उस टाइम के बाद आप इंटरेस्ट के साथ उसको मिलता है आपको। तो बैंक में भी आप एफडी बनवा सकते हो और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट ओपन हो सकता है आपका और बैंक में भी। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी में करेंसी आएगा आपका, डिमांड डिपॉजिट आएगा, सेविंग डिपॉजिट आएगा, और टाइम डिपॉजिट बैंक का और पोस्ट ऑफिस दोनों का आएगा, सेविंग डिपॉजिट सिर्फ बैंक का आएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। यस सर। आगे बढ़े, चलिए। अब अगला है आपका मनी एंड नियर मनी, ठीक है। मनी क्या है, देखिए, मनी इज एनीथिंग विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हर वो चीज मनी जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बदले में आप गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आगे क्या देखो, इट हैज अ लीगल सैंक्शन, ठीक है, या लॉ कह रहा है जिस चीज को मनी 500, 100, 2000, ये सारे नोट जो है लॉ कह रहा है ना, तो ये मनी है, ठीक है, कानून इसको मानता है। आगे देखो, इट इज बेसिकली रेफर्स टू कैश विच इंक्लूड पेपर मनी, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। क्या बात हो रही है, मनी के अंदर क्या क्या बातें आ रही हैं, मनी और नियर मनी, ये डेफिनेशन चल रही है, ठीक है, मनी की अभी।
तो कैश आता है इसके अंदर, कैश मतलब, कैश का मतलब पेपर मनी और कॉइन आते हैं पूरे, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट आते हैं। ये यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। ये Yes, आपका sir. मनी है, ठीक है, ये आपका मनी है एक तरह से। अब नियर मनी के पास आ रहे हैं अपन, ठीक है। नियर मनी देखिए क्या है, दिस इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। रुपए नहीं है, नियर मनी जो है वो रुपए नहीं है, लेकिन रुपए के जैसा है, उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है, मतलब एकदम रुपए के जैसा है वो, ठीक है। रुपए नहीं होगा तो उसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। नियर मनी को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, ठीक है। हाईली लिक्विड एसिड होती है। हाईली लिक्विड एसिड का मतलब क्या है, कम समय में इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, कम से कम समय में, ठीक है। आगे देखो, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। अगर आपका पैसा आपने बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, सिल्वर के फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, और आपको जब कैश की जरूरत है तो आप गोल्ड को सेल कर दो, सिल्वर को सेल कर दो, ठीक है, शेयर बॉन्ड जो भी है उसको सेल कर दो, तुरंत उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। अब देखो, इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप किसी से सामान खरीदने गए, उसको बोले हाँ सोने की चेन उतार के दे दी, हाँ भाई ये रख लो, ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो नहीं करोगे ना, समझ रहे हो? या चांदी की अंगूठी उतार के दे दी, उसको नहीं करोगे। आप क्या करोगे, जब भी पैसे की जरूरत है कैश में कन्वर्ट करके काम करोगे, है ना। राजा महाराजा किया करते थे ऐसा, याद है, देखा होगा मूवियों में तुम लोगों ने। तो कहानी क्या है यहाँ पर, मनी, ये मनी है और ये जो है वो नियर मनी है, जैसे आइस, ठीक है। अब बहुत इजीली आप इसको वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, आइस को बहुत इजीली और बहुत जल्दी आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। और जब पानी नहीं है तो उसकी जगह पे बर्फ को इस्तेमाल कर सकते हो। एग्री करते हो? ठीक है। यस सर। Yes, sir. ऐसा ही कुछ मनी और Yes, नियर sir. मनी के साथ होता है, ठीक है। मनी जो है अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह नियर मनी को आप यूज कर सकते हो, उसका एकदम सब्स्टिट्यूट है ये, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड मतलब, लिक्विड एसिड का मतलब क्या है यहाँ पर, लिक्विड का मतलब ये तरलता, पानी और किसी उस चीज से नहीं है, ठीक है। लिक्विड का मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो कि एग्जांपल क्या है, सिल्वर, बॉन्ड, शेयर, गोल्ड, ये सब। और डायरेक्टली मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं करते हो। एक और बात, गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट इन चीज को, इन सब चीजों को क्या नहीं मानती है, लीगल करेंसी। मतलब समझ रहे हो, गवर्नमेंट ये नहीं कहती है। लीगल करेंसी से मेरा क्या मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये रुपया नहीं होता, गवर्नमेंट के द्वारा मनी नहीं होता। कौन? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये कमोडिटीज है, ये कमोडिटीज है, ठीक है। हाँ, आप इनमें पैसा लगा के रखो, जब जरूरत पड़े तुरंत इसको कैश में कन्वर्ट कर लो और एज ए मनी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. है ना। तो एक बार वापस से देख लो क्या क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ा हमने, जिसमें लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी पढ़ा हमने, है ना। फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े लीगल टेंडर मनी के, लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी हमने पढ़ा। फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी के अंदर क्या बात हो रही थी, जो चीज चार मनी के फंक्शंस को लेकर चलता है वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी है। नैरो और ब्रॉड मनी पढ़ा। नैरो क्या होता है, ठीक है, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होती है, मनी और नियर मनी पढ़ा। इतने तरह के डेफिनेशंस जो है वो हमने पढ़े हैं। यहां तक क्लियर है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो अब टॉपिक है हमारा वो क्या है, मनी सप्लाई, है ना। मनी सप्लाई क्या होता है इसको समझेंगे हम, ठीक है। एक मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दो और यहाँ पर आ जाओ, है ना। मान लीजिए कई सारे लोग हैं, ठीक है, ये सब एक कंट्री के अंदर रहते हैं, एक देश है, उसमें इतने लोग जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। इन सभी लोगों के पास जितना रुपए होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, इन सभी लोगों के पास जितना रुपए होगा उसका जो टोटल है, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए है, किसी के पास 500 है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 300 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 20 लाख है। तो इन सभी के पास जो रुपए है उसका जो टोटल है,
उसे मनी सप्लाई कहते हैं। क्या बात हो रही है, सुनना मेरी बात वापस। ये एग्जांपल के लिए मान लो ये आप लोग हो, ठीक है, ठीक है, आप सब लोग जो है एक कंट्री में रहते हो, ठीक है, आप 15 लोग, 10 12 15 जितने भी हैं, उन सभी लोगों को एक कंट्री में जितना रुपया होगा आपके पास, है ना, मान लो आप 15 ही लोग रहते हो पूरी कंट्री, पूरे देश में, तो आप 15 लोगों के पास जितना रुपए होगा उसका जो टोटल होगा ना, उसे आप मनी सप्लाई कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि एक देश में जितने लोग रहते हैं उनके पास जितना अवेलेबल होता है कैश या करेंसी, रुपया जो है, उसका जो टोटल है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। क्यों? अब देखो, मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसकी एक दुकान है, ये इसके पास गया, कुछ खरीदा इसने, ठीक है, पैसे इसको दिए, फिर ये इसके पास गया, इसने कुछ और खरीदा तो इसको पैसे दिए, फिर इसने अपने बच्चे की शादी की तो कुछ सामान लेके आया, इसको पैसे दे दिए, इसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है स्कूल वाले है ये इसको फीस दे दी, तो उसके पास पैसा पहुंच गया। तो क्या हो रहा है, वो जो पैसा है ये इन लोगों के बीच में आपस में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। तो अब देखो मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी। एक देश में जितने लोग हैं उनके पास जो रुपए है और वो जो रुपए सर्कुलेट हो रहा है उन लोगों के बीच में, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर समय के अंदर में अगर हम हिसाब करें तो उन लोगों के पास जितना रुपया है जिसको वो आपस में सर्कुलेट करते हैं, जिससे वो आपस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उस रुपया का जो है टोटल अगर हम करें तो वो मनी सप्लाई होता है। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताइए। Yes, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। No, sir. No, sir. अब देखो, इट इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट आते हैं इसके अंदर? 2 कंपोनेंट आते हैं। मनी सप्लाई के कंपोनेंट पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन होता है कई सारी किताबों में, देख लोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो 2 होते हैं, एक करेंसी होता है और एक डिमांड डिपॉजिट होता है। एक करेंसी होता है और दूसरा डिमांड डिपॉजिट होता है। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ कर लेना इसको, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, सबसे पहला क्या है, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक। करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक मतलब जितना पैसा लोगों के पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल से बिजनेस फॉर्म, ठीक है, बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है उसको मनी सप्लाई में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन बनता है, होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं, साफ यहाँ क्या बात कर रहे हैं, करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है। इस वाले पॉइंट में तो नहीं आएगा बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है, बाकी ये बातें भी आगे करेंगे। डिमांड डिपॉजिट में, डिमांड डिपॉजिट में कौन सा वाला पैसा आएगा, जिस पैसे को व्यक्ति क्या कर सकता है, चेक के थ्रू जब चाहे तब विड्रॉ कर सकता है, तो विड्रॉ कर सकता है। समझ रहे हो? तो वो पैसा कहाँ होगा, वो पैसा तो बैंक में ही होगा। बात समझ रहे हो ना? चलिए वहां तक चलेंगे अभी। करेंसी जितना रुपए लोगों के पास है, चाहे वो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब आप हम, ठीक है, और बिजनेस फर्म, बड़ी बड़ी कंपनियां जो, तो इनके पास जितना रुपए है भारत देश में, है ना, वो आपस में घूमता रहेगा। अब करेंसी के भी 2 बातें हैं इसके अंदर भी। पहला है कॉइन, ठीक है, दीज आर टोकन कॉइन्स whose face value is more than their intrinsic value, ठीक है। आगे देखो, coins of denominations of rupees 1, 2, 5 and 10 are in circulation। क्या बात हो रही है कि 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन जो है मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। इसके अलावा कोई सिक्का देखा है आपने मार्केट में जो सर्कुलेट होता हो? आपने देखा 400 का सिक्का हो मार्केट में, कभी 20 का सिक्का देखा किसी ने? नो सर। नो सर। ठीक है, तो क्या कहानी है कि ये वो जो कॉइन है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इसको अभी, ठीक है, इसको अभी रखना, हम आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या समझना है कि करेंसी जो है, मनी सप्लाई के 2 कंपोनेंट, पहला क्या है करेंसी, और करेंसी के अंदर है कॉइन, पहला पॉइंट, ठीक है। जो पब्लिक के पास में जितना रुपए है, ठीक है,
कॉइन किस किस फॉर्म में होगा, या तो किसी के पास 1 रुपए होगा, किसी 2, किसी 5, किसी पे 10। ये कॉइन का जो है फॉर्म पब्लिक के पास होगा। आगे देखो, नेक्स्ट, करेंसी के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है कॉइन, दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है? जी हाँ, जी हाँ, नोट। नोट देयर आर प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट क्या होता है अभी बात करते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 रुपी टू 2000 रुपीज नोट। मतलब आपने देखा होगा करेंसी जो है उसमें कॉइन तो होते ही होते हैं और नोट भी होते हैं हमारे पास। नोट होता है, 1 रुपए का नोट होता है मार्केट में, 2 रुपए का नोट होता है, 5 रुपए का नोट होता है, 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का होता है और 2000 का होता है। सही बात है, यस सर। ठीक है। ये नोट जो है लोगों के पास होते हैं। अब आगे आगे क्या समझना है, देखो, 1 रुपए के नोट को छोड़ दो, 2 रुपए से लेकर 2000 तक के सारे नोट कौन प्रिंट करता है इंडिया में? आरबीआई। कौन प्रिंट करता है? आरबीआई। मतलब 2 रुपए के नोट पे अगर आप लिखा देखोगे तो उस पे लिखा होगा ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 500, 2000, इन सभी नोटों पे ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। लेकिन 1 रुपए का जो नोट है उसे कौन इशू करता है? उसे इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है? गवर्नमेंट। भारत सरकार इशू करती है। और 1 रुपए के नोट के ऊपर अगर आप लिखा देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। प्लस 1 रुपए के नोट पे जो साइन होते हैं वो किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। जी हाँ, किसके साइन होते हैं 1 रुपए के नोट पर? फाइनेंस सेक्रेटरी। हाँ, देख लेना, ठीक है। 2 रुपए से 2000 तक के सारे नोट जो हैं उनके ऊपर सब साइन किसके होते हैं? आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके। क्लियर है? यस सर। एक और चीज, जितने भी कॉइन हैं इन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इशू करती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखा है? इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो काम करती है। 1 रुपए का नोट और बाकी सारे नोट जो वो कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करती है। जी हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब हाँ, देखो चीजें कैसे काम कर रही हैं कंट्री के अंदर, समझना है आपको, है ना। प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं और हम बात करेंगे किसकी, कि 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट क्यों प्रिंट कर रही है, बाकी सारे आरबीआई क्यों प्रिंट कर रही है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या है पहले तो ये समझो। अगर कोई नोट आप उठा के देखोगे उस पर लिखा रहता है ना, मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूं, ऐसे करके लिखा रहता है। यस नहीं होता? तो वो एक प्रोमिसरी नोट है, मतलब आप जिसको दे रहे हो ना वहां पर एक वचन है, समझ रहे हो, वहां पर एक वचन है, प्रॉमिस कर रहे हो आपके उतने उतने डेट से उसको डिस्चार्ज होने का जो है अधिकार है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना क्या बात हो रही है? यस सर। ठीक है, तो प्रोमिसरी नोट है वो एक, ठीक है। और समझो 1 रुपए का जो नोट है उसको आरबीआई प्रिंट कर रही है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कर रही है, कौन कर रहा है बताओ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सारे कॉइन जो हैं उन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। देखिए, कभी कोई देश के अंदर स्थिति ऐसी बनती है जब आरबीआई के काम में गड़बड़ हो जाए, ठीक है, और गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव अपने एंड पर लेना हो, गवर्नमेंट को कुछ कंट्रोल अपने एंड पर रखना हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 1 रुपए का नोट प्रिंट कर सकती है, क्योंकि अकेले कॉइन से काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? 1 रुपए का नोट जो है उसको इस्तेमाल कर सकती है किसी भी स्थिति में जब आरबीआई जो है उसके काम में कहीं अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है तो, ठीक है। कंट्री जो है उसको गवर्नमेंट संभाल रही है ना, तो गवर्नमेंट ने ये पावर अपने पास रखी हुई है कि 1 रुपए का नोट हम ही इशू करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े।
चलिए देखते हैं फिर। यस सर। देखिए अभी हम क्या बात कर रहे थे कि 1 रुपए का जो नोट है उसको कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। और यहाँ देख रहे होगे आप, यहाँ साइन किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी के। किसके? फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, हाँ जी। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें 100 रुपए की या 2 से 2000 तक की किसी भी नोट की, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ साइन किसके हैं? जो गवर्नर है उनके साइन होते हैं, देखो। और गवर्नर नोट है। हाँ, यहाँ देखो क्या लिखा है? I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees। ठीक है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लिखा हुआ है ना। तो ये जो बात है, ठीक है, ये नोट के साथ चलती है। क्या 2 से 2000 का नोट है तो आरबीआई इशू कर रही है, और 1 रुपए का नोट है तो उसे कौन इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ तो हमने ये समझ लिया कि कॉइन के बारे में और नोट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम क्या देखेंगे? मनी सप्लाई का कंपोनेंट क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? डिमांड, जी हाँ, डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में भी हमने पढ़ा कि डिमांड डिपॉजिट मेड टू द बैंक। ठीक है, आप इसको चेक से विड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ चेक से विड्रॉ कर सकते हो। और ये जो है हार्ड कैश जो आपके पास अवेलेबल है, जब चाहे तब आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये मनी सप्लाई में इंक्लूडेड होता है। मैंने कहा था ना, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मनी सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये, इसलिए मनी सप्लाई में ये आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यस जी, सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट, मेजर्स हैं किसके? मनी सप्लाई के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के मेजर्स हैं हमारे पास, जो हमें पढ़ना है ना। और क्या टॉपिक रह गया? एक सेकंड देख लें फिर चलते हैं। मेजर्स है मनी सप्लाई के, उसके बाद खत्म है चैप्टर, बहुत छोटा सा था। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी है अभी के लिए, लेकिन हाँ, अभी जाना नहीं है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बताइए। रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, ठीक है।